हमारी आईडी सस्पेंड, और वो भी 1 हफ्ते के लिए। ये देखो अब ये क्या रीज़न डाल रहा है, यू हैव बीन सस्पेंडेड। नहीं, कौन से अमाउंट पे, कौन सी उस पे करी है ये कंप्लेंट, ये बताएंगे बस ज़रा, कौन से ऑर्डर पे? हाँ मेरे को ऑर्डर डिटेल क्या किल से भाई। इसके बाद हमारी जो बात हुई कस्टमर केयर पे, ये सुनो भाई, मैं आपको सुना देता हूँ, तो ये सुनो पहले। और भाई तुम लोगों को मैं दिखा देता हूँ कुछ तड़कता भड़कता। भाई पोर्टर की हरकत देख लो अब दोबारा। इसने कर दिया भाई हमारी आईडी सस्पेंड, और वो भी 1 हफ्ते के लिए। ये देखो अब ये क्या रीज़न डाल रहा है, यू हैव बीन सस्पेंडेड फॉर अनप्रोफेशनल बिहेवियर। पहली बात तो भाई मैं पोर्टर से ये पूछना चाहूँगा कि मैंने कौन सा बैड बिहेवियर किया, अनप्रोफेशनल बिहेवियर किया, ठीक है। और दूसरी बात मैं तुम लोगों से पूछना चाहूँगा कि भाई लास्ट बार जब आईडी सस्पेंड हुई थी उसके बाद मैंने कितने पोर्टर के ऑर्डर करे, और कितने मैंने ओवरसाइज़ करे, या कितने क्या करे? कुछ भी नहीं करा भाई। ओवरसाइज़ पार्सल कोई भी नहीं लेके गया, और लेके जो मैं गया था वो मैडम वाला लेके गया था एक, बस उसमें भी मैडम ने खुद ही बोला था तब लेके गया था। तो भाई पोर्टर से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ भाई कि ये चाहता क्या है, बिना बात के आईडिया सस्पेंड कर रहा है यार, हद हो गई यार। और वो भी 1 हफ्ते के लिए करी है भाई। इस बारी 25 तारीख को आईडी खुलेगी अब हमारी, आज 19 तारीख है और 25 को खुलेगी। प्राइम गया, अगले हफ्ते तो वैसे ही काम नहीं होगा इस पर, फिर प्राइम उससे अगले हफ्ते पैसे नहीं बन पाएंगे, तो क्या ही कर सकते हैं। बाकी दीपक भाई से आईडी ली है अब दूसरी, अब देखते हैं यहाँ से कितनी देर में क्या मिलता है हमें। चलिए बाकी भाई क्या ही बोलें यार, पोर्टर वालों को तो भाई कोई मतलब हद ही नहीं है। मतलब कस्टमर 1% भी कुछ भी बोल देगा तो ये मान के उसकी राइडर की आईडी सस्पेंड मार देते हैं। चलो यार अब क्या करें भाई। अब क्या नहीं, कौन से अमाउंट पे, कौन सी उस पे करी है ये कंप्लेंट, ये बताएंगे बस ज़रा, कौन से ऑर्डर पे? हाँ मेरे को ऑर्डर डिटेल क्या। हाँ एक्स्ट्रा डिमांड करी है मैंने। सर मेरी बात सुनो, पहली बात तो ये ना, ये फेक बुकिंग थी, ठीक है। मैं कस्टमर की लोकेशन पे पहुंचा हूँ। कल जो ऑर्डर कैंसिल हुआ उसी के लिए बोल रहे हैं ना आप? ऑर्डर कैंसिल हुआ था मेरी आईडी पे ही है। नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फेक बुकिंग थी। और जो एक्स्ट्रा डिमांड की जो आपको कंप्लेंट डाली है कस्टमर ने, ये गलत डाली है। मेरे पे उसका नंबर भी है, आप बोलोगे तो मैं कॉल पे लेके बात करा देता हूँ आपकी। उसके बाद उन्होंने मेरे को ये बोला है कि आप इसको पार्सल को ऑफलाइन ले जाओ, तो मैंने साफ मना कर दिया कि पोर्टर हमें अलाउ नहीं करता ऑफलाइन ले जाने के लिए। क्या सर वो कस्टमर से आप पूछो ना, आप तो राइडर की आईडी सस्पेंड कर रहे हो, ये तो कोई बात ही नहीं है। कल नोएडा, हाँ मेरे को है। अरे सर मैं लोकेशन पे पहुंचा हूँ, उसके बाद कोई बात ही नहीं हुई हमारी। उन्होंने ऑर्डर कैंसिल करा, मैंने कॉल करी, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि ऑफलाइन ले जाओ इसको, ऑर्डर को। कस्टमर सर इन्फॉर्म कैसे करूं जब ऑर्डर ही कैंसिल हो गया मेरा उसके बाद? सर ये कोई बात नहीं है ना, मैं कस्टमर को कॉल करता हूँ, आपके सामने बात करा देता हूँ सारी। मेरी आईडी मेरे को ओपन चाहिए। क्या? तो सर कंफर्मेशन कैसे होगी? आप कस्टमर को लाइन पे लो या कुछ भी लो, मेरी तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई एक्स्ट्रा मनी की। और ना उनका उनका तो पार्सल तक नहीं देखा मैंने यार। आप कह रहे हो मैंने एक्स्ट्रा डिमांड करी है। सर मैंने उन्हीं को मना कर दिया, तो मैं कस्टमर केयर को क्यों फ़ोन करूँगा फिर, जब मेरे को जाना ही नहीं है? मेरे को पता है रूल्स क्या हैं पोर्टर के, तो मैं क्यों करूँगा? हाँ तो उसके ऊपर मैंने डाला था, उस पर रीज़न चेंज किया है मैंने, आप चेक करो अपने उस पर सिस्टम पे कि ये रीज़न गलत है।
सर कस्टमर केयर पे कॉल करने का हमें ऑप्शन दे रखा है आप लोगों ने, आप मेरे को ये बता दो। लाइव चैट में मैंने अपना रीज़न भी चेंज किया था, उस पर उसने ड्राइवर रीज़न पे डाला है और मैंने उसके बाद चेंज किया है वो। अरे सर उसमें नहीं आती है कॉल बैक, मैंने कल भी ट्राई करा है, उससे पहले भी ट्राई करा है, नहीं आती है आपकी कॉल बैक कोई, और ना उस पर कॉल का कोई नंबर है कि हम आपको कॉल करके बता सकें। अरे सर मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैंने ऑर्डर उठाया, उसके बाद मैं पिकअप लोकेशन पे पहुँचा हूँ, कस्टमर ने मेरे को साफ बोला कि भैया बिल बन रहा है, उसके बाद उन्होंने बोला कि आप वेट कर लो 5 मिनट, मैंने ठीक है मैं 5 मिनट वेट कर लेता हूँ। मैंने नीचे बैठा हुआ था अपना लोकेशन पे उनकी, और उसके बाद उन्होंने ऑर्डर कर दिया कैंसिल। मैंने उनको कॉल करी तो उन्होंने बोला भैया आपने, मैंने बोला कि आपने ऑर्डर कैंसिल क्यों करा, तो उन्होंने साफ बोला कि सर ऑफलाइन ले जाओ आप ये पार्सल। उसके बाद मैंने उस पर रीज़न चेंज करा अपना कि ड्राइवर रीज़न पे ये कैंसिल क्यों कर रहे हो आप, इसमें हमारी गलती क्या है ये बता दो ना। आपने तो 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया। सर कॉल पे लेके वेरीफाई करो अभी, ये कोई बात नहीं होती है। अरे सर ये तो ऐसे तो कस्टमर बोल देगा 2 मिनट में यार, ये कोई मतलब थोड़ी होता है तुम्हारा 1 हफ्ते के लिए आप सस्पेंड कर दोगे आइडिया। कस्टमर जो नहीं, कस्टमर जो मर्जी बोल देगा तो आप, कस्टमर जो मर्जी बोल देगा उसके बाद आप कुछ भी करोगे। अरे सर नोटिफिकेशन भेजा जाता है, रीजन चेंज करा है मैंने उसी टाइम पे। अरे यार कोई कॉल बैक नहीं आती है यार, हम पागल थोड़ी हैं, रोडों पे सड़कों पे घूमते हैं, ये कोई तरीका थोड़ी है। नहीं आप कस्टमर से कॉल पे बात करो, अभी मेरे सामने करो, चाहे कॉल कॉन्फ्रेंस पे लो, मेरे को मेरी आईडी ओपन चाहिए, ये कोई रीज़न नहीं है आईडी सस्पेंड करने का। नहीं कस्टमर आपको बोल देगा हैं। अच्छा पहले मेरी सुनो, कीमती समय तो छोड़ो आप तो, हेलो, अपनी ऐसी तैसी करा रहे हैं भाई, देख लो पोर्टर वाले ये कह रहा है कि क्या ही बोलूँ यार इन्हें। तो भाई हमारी आईडी ना 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड हो गई। क्या हुआ है मैं आपको कहानी बता देता हूँ पहले। कल मैं था नोएडा सेक्टर 83, वहाँ से मेरे पास एक ऑर्डर बचा था फरीदाबाद का 300 रुपये का, जो मैंने ब्लॉग में नहीं डाला था कि चल एक्सेप्ट नहीं हुआ, ऑर्डर नहीं आया हाथ में तो हटा देते हैं वीडियो, कोई बात नहीं। बाकी वो वीडियो क्लिप भी पड़ी है मेरे पे, वो भी मैं भी इसमें लगा दूँगा। तो भाई पोर्टर पे ऑर्डर भी बच गया हमारे पास फरीदाबाद का भाई 300 रुपये का, सेक्टर 10 लेके जाना है, और पिकअप जो है वो है 1.5 किलोमीटर से। और सबसे बड़ी बात पता है क्या भाई, जहाँ बैठा था वहीं से बजा, और वहाँ से निकलने के बाद बजा। ये इससे पहले बज जाता तो ऊबर वाला नहीं उठाते, अभी ऊबर वाला भी फंस में आ गया और ये वाला भी आ गया। पहले ऊबर देना पड़ेगा, अभी ये देना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं भाई, अब झेलेंगे इसको। तो अब क्या हुआ है उस ऑर्डर पे, ये हुआ है कि कंप्लेंट कर दी कस्टमर ने कि ड्राइवर रीज़न पे कैंसिल करा, पहले ड्राइवर रीज़न पे, उसके बाद कंप्लेंट डाल रहा है कि कस्टमर ड्राइवर ने ज़्यादा पैसे की डिमांड करी है। और भाई आईडी कर दी पोर्टर ने 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड। और हमने अभी कस्टमर केयर पे बात करी तो हमें पता लगा कि एक्स्ट्रा डिमांड की बात आई है, ये हुआ। अब उस बंदे को मैंने अभी अभी कॉल करा है, और भाई जितना हो सके ना, ये फेक बुकिंग थी, और इस फेक बुकिंग पे जितना हो सके भाई साथ दे देना। और इस ये ना, तो भाई जैसे कि सबको पता था आपको कि कल हमारी आईडी जो थी वो सस्पेंड हो गई थी, पोर्टर ने जो करी थी 1 हफ्ते के लिए। तो भाई उसके लिए हमने पूरी जान लगा दी अपनी, और आईडी अनसस्पेंड कराने के लिए। अब मैंने इसमें क्या किया भाई मैं बताता हूँ। मैंने कस्टमर को कॉल करी भाई, उसको जो भी बंदा था वो, उससे कस्टमर केयर पे कॉल कराई, और उसके बाद सारा मैटर समझाया, जो भी उसने कराया जैसे भी कराया, और बड़ी मुश्किल से भाई इसके बाद हमारी जो बात हुई कस्टमर केयर पे, ये सुनो भाई, मैं आपको सुना देता हूँ, तो ये सुनो पहले। एक ऑर्डर बुक किया था ये नोएडा से फरीदाबाद के लिए, बट ये मेरे से बाय चांस ना ड्राइवर रीजन पे कैंसिल हो गया था, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ तो उसमें मेरा रीजन ये डल गया था कि ड्राइवर ने एक्स्ट्रा चार्ज मांगा है, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो इस वजह से ड्राइवर की आईडी जो है वो सस्पेंड कर दी गई है। तो इसको आईडी को आप एक्टिवेट कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं था, मैं अपनी तरफ से गलती मान रहा हूँ, मेरी गलती है ये।
तो इस आईडी को एक्टिवेट कर दिया जाए, क्योंकि उस मेरी वजह से, मेरी गलती की वजह से राइडर परेशान हो रहा है। जी सर, जो परेशानी आपके साथ हुआ उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं सर। तो आप देखिए, अभी ये जो ऑर्डर आपका लास्ट से कैंसिल हुआ, इसमें आपने गलती से गलत रीजन डाल दिया। हाँ, और एक्स्ट्रा डिमांड की। हाँ जी, इसकी वजह से उनका आईडी सस्पेंड हुआ है। हाँ, सर प्लीज हाँ, बोलिए। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मैं आपकी परेशानी समझ रही हूँ सर, बट सर मैं आपको बताना चाहती कि अभी आपने कॉल किया है तो आपकी सारी डिटेल सस्पेंशन से हम चेक कर सकते हैं, बट अभी आप और क्या मैम? पार्टनर जी के बारे में बात करें कि गलत रीजन डाल दिया है, उनका आईडी सस्पेंड हुआ है। हाँ, तो सर मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि वो जो पार्टनर जी आए ना, उनको प्लीज मुझे उनके रजिस्टर्ड नंबर से कॉल करने के लिए। क्या मैम? तो भाई सुन लिया होगा आपने। अब ये मैंने क्या किया भाई, मैंने उस बंदे की कॉल उस पर करवा के कॉन्फ्रेंस में खुद ही बात करी, खुद ही अपना रीज़न चेंज कराया पोर्टर सपोर्ट में, और उसके बाद भाई पोर्टर सपोर्ट से कॉल रिक्वेस्ट की वो करी कि मेरे को कॉल की जाए ड्राइवर वाली आईडी से। मैंने फिर उसके बाद मेरी आईडी पे कॉल आई है उनकी, और उसके बाद भाई मेरी आईडी हो गई है चालू। ये देखो भाई। तो भाई देखो, सिंपल सा तरीका है, पोर्टर से खुद ही लड़ाई करनी पड़ेगी, ये हमारी वैसे नहीं सुनेंगे। अब कैसे करना ही है वो आपके ऊपर है। हमने करी और हम इसमें कामयाब हो गए हैं, और हमारी आईडी हो गई है चालू। अभी अभी आईडी चालू हुई है, ये देख लो 4:39 पे। तो चलिए बाकी अब भाई आईडी ऑन हो गई है, और मिलते हैं हम आपसे बाद में।